प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके NAS जो आपके नवंबर में बच्चों एग्जाम होने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टोटल बच्चों आज हम क्लास 5th का हिंदी का करेंगे। इसमें टोटल बच्चों 160 क्वेश्चन है। आपकी ये प्रश्न बैंक एक बुक है, उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम आज रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह से इनकी रिवीजन करनी है। तो बच्चों आज हम 1 से 47 तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। बाकी के जो बचेंगे बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में हम 160 प्रश्नों के उत्तर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बच्चों इसके पार्ट्स करेंगे 1 2 3 में। उसी हिसाब से हम इनको करते रहेंगे। तो बच्चों आज हम इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। NAS आपके नवंबर में टेस्ट होने जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी पर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहला जो प्रश्न आएगा वो आपका आएगा गद्यांश को। आपको गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गद्यांश। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक गणना मशीन है। यह हमारे विज्ञान की नवीनतम उपलब्धि है। आज सारे विश्व में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर हमारे दिमाग से भी तेज काम करता है। कंप्यूटर से भी की गई गणना हमेशा सही होती है। आज हमारे देश में कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। कंप्यूटर निर्देशों के आधार पर काम करता है। इसमें संचय क्षमता होती है। हम अपनी सभी विभिन्न फाइलों आदि को कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित कर सकते हैं। आज कंप्यूटर से हर काम बहुत आसान हो गया है। रेल टिकट आरक्षण, बैंकिंग, मौसम की जानकारी, यातायात, शिक्षा, सूचना प्रकाशन, प्रिंटिंग, चिकित्सा, परीक्षा, फल निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर ने क्रांति ला दी है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर ने सफलता प्राप्त की है। इस तरह 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 के खेल, फिल्म, गीतों का आनंद लिया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आज संसार बहुत छोटा जान पड़ता है। इंटरनेट से संसार के किसी भी भाग से सूचना और आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर क्रांति ने हमें विकास के नए सोपान प्रदान किए हैं। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके अभाव में उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह संगणक निराला है। यह जन जन को अतिभाता है। बड़े बड़े उलझे मसलों को क्षण में हल कर जाता है। तो पूरे पैसेज में बच्चों हमने कंप्यूटर के विषय में पढ़ा है कि कंप्यूटर हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। तो बच्चों आप अब ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपने कंप्यूटर का महत्व जान ही लिया होगा। जितनी भी आपकी पढ़ाई हो रही है, स्टडी हो रही है, सारी कंप्यूटर मोबाइल के थ्रू हो रही है। तो कंप्यूटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए बच्चों हमने कंप्यूटर पढ़ लिया। अब कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न के पूछे गए, उनके आंसर देने हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं बच्चों, तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहती है। बे आएगा इसका आंसर। कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों सारे विश्व में। कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। पहला कंप्यूटर बनाया गया 19वीं सदी में। कंप्यूटर से काम होता है आसानी से। छठा प्रश्न है कंप्यूटर से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जाता है। तो बच्चों निर्देश देना नहीं किया जाता, बाकी सारे बच्चों काम होते हैं। सातवां है तरह तरह के खेल, गीतों और फिल्मों का आनंद लिया जा सकता है कंप्यूटर से। आठवां प्रश्न है कंप्यूटर काम करता है निर्देशों के आधार पर। नवां प्रश्न है संगणक का अर्थ है गणना करने वाला। तो बच्चों ये कंप्यूटर का पैसेज था, हमने कंप्लीट कर लिया। बच्चों सेकंड पैसेज फिर पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक बार एक चित्रकार एक चित्र बनाकर राजा के पास ले गया। राजा ने उसे 50 रुपए दिए। तब चित्रकार ने पूछा कि महाराज आपने चित्र की कीमत दी है या मुझे गरीब जानकर रुपए दिए। तब राजा ने कहा कि चित्र में क्या धरा है, चित्र में क्या रखा है, हमने तो तुमको गरीब जानकर ही रुपए दिए। तब चित्रकार अपना चित्र लेकर वहां से चला आया। रास्ते में उसे गरीब आदमी मिला। उसने चित्र को देखा तो वाह वाह कर उठा। उसने कहा कि इस चित्र की कीमत 10,000 रुपए से कम नहीं है। तब चित्रकार ने पूछा भला ऐसी इसमें क्या बात है। तब वह बोला कि चित्र में गुजरी सिर पर पानी का घड़ा लिए चली जा रही है। उसके पैर में कांटा लगा, सो उसके दर्द से उसके नाक में बल पड़ गया है। वह दांतों से ओठों को दबाए चित्कार करती सी चली जा रही है। पीड़ा के कारण उसके रोम रोम में बल पड़ा है। बस इसी बात पर मैं रीझ गया हूं।
चित्रकार उसकी कदरदानी पर खुश हुआ। उस आदमी के पास सिर्फ 1 रुपया ही था। उसे चित्रकार ने चित्र की कीमत 100 रूप ले लिया और संतुष्ट होकर चला गया। बच्चों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्रकार राजा के पास क्यों गया? चित्र दिखाने। 11वां प्रश्न है, राजा ने चित्रकार को कितने रुपए दे? 50 रुपए। चित्र को देखकर वाह वाह किसने कहा? गरीब आदमी ने कहा। राजा ने चित्रकार से क्या कहा? चित्र में क्या धरा है? चित्र में गुजरी चित्रकार करती हुई क्यों चली जा रही थी? पैर में कांटा चुभने से। कदरदानी का आशय है सम्मान करना। 16वां है, चित्रकार चित्र की कीमत 1 रुपया लेकर ही संतुष्ट क्यों हुआ? गरीब आदमी ने चित्र की प्रशंसा करके सम्मान दिया था। चित्रकार का चित्र देखकर गरीब पर क्या आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा? वह चित्र पर रीझ गया। तो बच्चों जितने भी प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं इसी पैसेज को ढूंढ कर दिए हैं, इसी पैसेज के अंदर होते हैं। आपको पैसेज को गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है। तो चलिए बच्चों अब तीसरा गद्यांश शुरू करते हैं। ये बच्चों आपका हिंदी का चैप्टर है, आओ नया समाज बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम शत शत वंदन, नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं, भारत माता के हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगाएं, धरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। तो बच्चों ऊपर पैसेज को हमने पढ़ा है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता में क्या बनाने की बात कही गई है? नया समाज। हमें कौन से बंधन तोड़ने चाहिए? जाति पाति के। आपस में भाई प्रेम व भाईचारे की भावना कहलाती है अपनापन। देश की माटी का कण-कण कैसा है? चंदन जैसा है। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। तो यहाँ पर दया जो ऑप्शन है वो आपको फिल करना है, नई रोशनी की किरणें बन। स्वर्ग का विलोम शब्द बच्चों नरक होता है, सह। ऊंच नीच की भावना को मिटाने की आवश्यकता है। तो बच्चों ऊंच नीच की भावना को मिटाने के लिए आवश्यक है कि प्रेम हो, भाईचारा हो, मानवता भी हो। तो इसका जो ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी आएगा। 25वां है, एक दूसरे के सुख दुख में क्या करना चाहिए? मिलकर हाथ बंटाना चाहिए। कविता का शीर्षक है मंत्र बनाएं, अलग जगाएं, भेद मिटाएं। तो इसका जो मंत्र है वो है नया समाज बनाएं। 27वां है, पंक्ति किस वाक्यांश से पूर्ण होगी? मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अब बच्चों अगला पैसेज है, घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं, तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उसकी किस्मत बनती है, त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही हम सबको बतलाती है, दाना दाना खोज बीन कर चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ यह शिक्षा हमको देती है, देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्कुराते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत, इन जैसे ही हंसते हंसते इस नदी को देखो बहती, कभी न रुकती दिन हो या शाम, और कहो कुछ और बढ़ो कहीं लेती नहीं विश्राम, पीपल बरगद नीम के नीचे पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते आते सदा सभी के काम। अब बच्चों प्रश्न का उत्तर देना है, तिनका तिनका चुनकर घोंसला कौन बुनती है? तो बच्चों यहाँ पर देखो हमने पढ़ा था तिनका तिनका चुनकर बया घोंसला बनाती है। तो जितने भी प्रश्नों के उत्तर है ऊपर गद्यांश में से आए हैं। तो यहाँ पर बच्चों उत्तर आएगा बया तिनका तिनका चुनकर घोंसला बुनती है। कवि ने बहुत मूल्यवान किसे बताया है? समय को। किस प्रकार के लोग सबके काम आते हैं? जो सज्जन लोग होते हैं वो सबके काम आते हैं। चींटी अन्न जमा क्यों करती है? बुरे समय के लिए। तो हमें भी आने वाले वक्त के लिए बचा कर रखना चाहिए। नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? निरंतर बहने की।
सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? किसी को दुखी नहीं करते हैं सज्जन पुरुष। 34 है, सवेरे चिड़िया हमें जगाती है, रिक्तस्थान की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर आएगा नींद का मोह त्याग कर सवेरे चिड़िया हमें जगाती है। तो चिड़िया पहले उठती है तभी हमें जगाती है। नींद तो सबको प्यारी होती है, आपको भी होती है, हमें भी होती है। तो चिड़िया हमें क्या संदेश देती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब बच्चों 35वां प्रश्न है, दिन का विलोम शब्द क्या होगा? दिन का विलोम शब्द होगा रात। 36वां है, निम्नलिखित में से हंसते हंसते शब्द की तरह है चलते चलते। पथिक आराम कहाँ करते हैं? पेड़ के नीचे। जो यात्री होते हैं, सफर करते हैं, जब वो थक जाते हैं तो वो देखते हैं कहीं पेड़ है तो पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं। 38वां है, समय बहुत मूल्यवान है। यह कौन बता रहा है? यह बच्चों चिड़िया बता रही है। ये सारे ही बच्चों जो प्रश्नों के उत्तर है जो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा था बच्चों, इसी के अंदर से आए हैं। तो देखो बच्चों, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय, बहुत ही हमें बताती है। तो ये बच्चों पैसेज हो गए। अब हमारे हो गए बच्चों 38 प्रश्न। तो अगला गद्यांश पढ़ेंगे बच्चों, पेड़ों पर है। हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आश्रित है, इनके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं करते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों से हमें सब्जियां, अनाज, फल आदि प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है, फर्नीचर की लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिलती है। रंग बिरंगे और सुगंधित फूल, औषधियां यानी दवाइयां भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। कई उद्योग भी पेड़ पौधों पर आधारित है, जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन एवं जूट उद्योग। पेड़ पौधों से हमें अनेक लाभ होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं तथा तेज हवाओं से रोकते हैं तेज हवाओं को। वृक्षों के महत्व को देखते हुए हमारे देश में पीपल, बरगद, नीम, केला जैसे अनेक वृक्षों की पूजा भी की जाती है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारा पावन कर्तव्य है, इसी में मानव जाति का कल्याण भी है। सदा पेड़ पौधों की रक्षा करें, उन्हें जीवंत बनाएं, यही आज कर्तव्य हमारा। सब मिलकर पर्यावरण बचाएं। तो बच्चों, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, वो हम इस पैसेज में पढ़ चुके हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। हम किसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते? पेड़ पौधों के अभाव में, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। हमें पेड़ पौधों से खाने को मिलता है, बहुत सारा ऑक्सीजन गैस मिलती है, तो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें हमारा जीवन कैसे संभव है? तो इसका उत्तर आएगा पेड़ पौधों के। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है? तो बच्चों जो लास्ट वाला है, हमें पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, तो गलत बात है। तो इसका जो बाकी तो बच्चों हमें हमारा जो है पेड़ पौधों से हमें अनाज मिलता है, फल सब्जियां मिलती है, ये भी सही है। रंग बिरंगे सुगंधित फूल, औषधियां भी हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधों पर कई उद्योग आधारित है, ये 3 तो बच्चों सही है। लेकिन जो चौथा है ऑप्शन, हमें पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, ये बच्चों गलत है। तो यहाँ पर आपको द पर टिक करना है। 42वां प्रश्न है, पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए है उपयोगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की पूजा की जाती है? बच्चों पीपल की पूजा की जाती है। हमारा पावन कर्तव्य है पेड़ पौधों का संरक्षण करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों के संरक्षण में निहित है मानव जाति का कल्याण। पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, अगर पेड़ पौधों की रक्षा नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी, हम जीवित ही नहीं रहेंगे। तो इसका ऑप्शन ए आएगा। हम सभी को मिलकर किसे बचाना चाहिए? बच्चों पर्यावरण को बचाना चाहिए। तो पर्यावरण किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने 47 प्रश्न कर लिए हैं, तो बाकी के बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, याद करना है बच्चों। जो भी प्रश्न आएंगे वो पैसेज में से ही आएंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
बस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए जो बाकी के सब्जेक्ट है उन पर भी वीडियो लाएं, और जो इसके 160 प्रश्न थे हमने 47 कर लिए, और बाकी के लिए फटाफट आपके लिए लेकर आए। तो बच्चों, हमें भी आपका मोटिवेशन चाहिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे तब हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।